नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं और यही वजह है कि ताबड़तोड़ फैसले कर रहे हैं। फैसले ऐसे जो चौंकाने वाले भी हैं। आज कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें कुल 48 एजेंडे पर मुहर लगी, जिसमें बिहार के 4 शहरों में मेट्रो के अलावा कर्मचारियों को भी सौगात बांटे गए। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते जो आगामी विधानसभा के चुनाव में उन्हें हार का मुंह दिखाए। तो तेजस्वी को पटकनी देने के लिए नीतीश कुमार ने कमर कस ली है और वो घड़ी कब आएगी वो खुद नीतीश कुमार ही जानते हैं। लेकिन क्या सचमुच ये चुनावी तैयारी है? इस पर हम बात करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी से। आइए इनसे समझते हैं कि क्या सचमुच नीतीश कुमार चुनावी मोड में हैं। कैबिनेट में आज जिन 48 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, क्या ये चुनावी एजेंडे के तहत लाई गई है? संतोष जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार चुनावी मोड में है। वो तो लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव कराना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार नहीं हुई और झारखंड के साथ विधानसभा चुनाव कराने पर सहमति बनी थी। और अभी जो देखा जा रहा है, जो नीतीश कुमार जिस प्रकार से अभी भारत सरकार के बजट को देखा जा रहा है, टोटल आप देखिएगा नीतीश कुमार का जो एजेंडा है, 10 लाख नौकरी का जो एजेंडा है उसको पूरा करना है, तो लगभग 5 लाख हो चुका है। 5 लाख और वैकेंसी निकाली जाएगी चुनाव से पहले। अक्टूबर में चुनाव होने हैं, नवंबर में, उस समय तक 5 लाख वैकेंसी और निकाल दी जानी है, उसमें कुछ बहाली भी होनी है। इसके अलावे आज 16% लगभग 15-16% महंगाई भत्ता कर्मचारियों का बढ़ाया गया है। जी जी। ये बहुत बड़ा डिसीजन है कर्मचारियों को खुश रखने का। इसके अलावा मेट्रो का प्रोजेक्ट है, 4 नए शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए लगभग पैसे दिए गए हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए कई जिलों में औद्योगिकीकरण के लिए पैसे दिए गए हैं। मतलब सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। एकदम बोला जाता है कि एकदम फुल स्पीड में है काम करने को, क्योंकि नीतीश कुमार जान रहे हैं कि जितना जल्दी चुनाव हो जाएगा तो अभी केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार सरकार, अभी जो गठबंधन है कोई नहीं छटकेगा, तो वोटिंग जातीय जो गठबंधन है उसमें नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो 1 नंबर की पार्टी बन जाए या 2 नंबर की पार्टी रहे। 3 नंबर की पार्टी जो है, इसका दंश वो हटाना चाहते हैं। इसलिए वो एकदम फुल चुनावी मोड में। आप जान लीजिए बिहार विधानसभा सत्र के बाद कभी भी विधानसभा भंग हो सकती है। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि कभी भी विधानसभा भंग हो करके, क्योंकि पहले अगर बता दिया जाएगा कि विधानसभा भंग हो रहा है तो विधायकों में विद्रोह हो जाएगा। कोई विधायक नहीं चाहता है मध्यावधि चुनाव, पर चुनाव से पहले कोई भी नहीं चाहता है कि साल भर पहले चुनावी क्षेत्र में जाए। जो हारे हुए हैं वो तो चाहेंगे कि चुनाव में जाए, लेकिन जो वर्तमान विधायक हैं वो नहीं चाहेंगे कि चुनाव पहले हो। इसलिए इस मामले में नीतीश जी किसी से राय नहीं लेंगे और एकाएक भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का सहमति होगा और एकाएक विधानसभा भंग कर सकते हैं, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। और उसी के तहत निर्णय लिए जा रहे हैं ताबड़तोड़। अब आप जान लीजिए, क्योंकि उनका निर्णय लिया जा रहा है और केंद्र सरकार से जो मांग किया विशेष पैकेज, अभी जो भारत सरकार का बजट आने वाला है, बजट जो होगा तो उसमें बिहार को विशेष पैकेज की मांग की गई। अब देखना है कि केंद्रीय वित्त मंत्री बिहार को क्या देती है। उसके बाद बिहार का भी बजट आना है, बिहार में भी विधानसभा सत्र होना है, उसमें ताबड़तोड़ घोषणाएं होगी। मतलब जितना एजेंडा तेजस्वी यादव ने जो जो एजेंडा दिया है, सारे एजेंडे पर वो काम करेंगे। चुनावी घोषणा पत्र भले तेजस्वी यादव का था, आरजेडी का, जदयू का नहीं था, लेकिन आरजेडी के एजेंडे को नीतीश कुमार लागू कर रहे हैं। जो भी एजेंडा था आरजेडी का 20 के चुनावी घोषणा पत्र में, सारे एजेंडे को नीतीश जी लागू कर रहे हैं। आप देखिएगा एक एक करके सारे एजेंडे को पूरा करेंगे और उसी को लेकर के चुनाव में जाएंगे। मतलब मकसद ये है कि तेजस्वी यादव को मुद्दा विहीन कर दें, उनको बोलने लायक नहीं रहने दें। निश्चित तौर पर देखिए, तेजस्वी यादव युवा हैं और उन्होंने एक एजेंडा पकड़ लिया, नौकरी का एजेंडा, विकास का एजेंडा, रोजगार का एक एजेंडा। और
ये एजेंडा युवाओं को बहुत ही भाया। और आप 20 के चुनाव देखिए, 24 का चुनाव देखिए, दोनों चुनाव में उनको फायदा मिला वो एजेंडा पर, उसी एजेंडा पर। तो नीतीश जी भले रोजगार मतलब नीतीश कुमार डालते रहे, लेकिन युवाओं में एक बात बैठ गई है कि तेजस्वी ने ही सरकारी नौकरी दी। बीपीएससी से टीचर की बहाली तेजस्वी के कारण हुई। चूँकि नीतीश जी ने 20 के चुनाव में सार्वजनिक मन से घोषणा किया था कि कहाँ से बहाली होगी 10 लाख, कहाँ से नौकरी देंगे 10 लाख, बाप के यहाँ से पैसा ला के देगा, जेल में से पैसा ला के देगा, यहाँ तक नीतीश जी ने सार्वजनिक भाषण में कहा था और सब लोग जान रहे थे। और तेजस्वी यादव जैसे ही नीतीश जी के साथ आए, ताबड़तोड़ वैकेंसी निकली और ताबड़तोड़ लगभग 5 लाख बहाली भी हो गई नौकरी, सरकारी नौकरी। जो कि सरकारी नौकरी मुझे लगता है कि नीतीश जी पूरा 15 साल में 5 लाख नहीं दिए होंगे, पूरे 18 साल में। 18 साल में। और तेजस्वी के आते के साथ और अब 10 लाख पूरा करने जा रहे हैं। सभी विभागों को आज की कैबिनेट में भी बोला गया वैकेंसी निकालने को, सभी विभागों को निर्देश दिया गया है। कई विभागों में पद सृजित किए गए हैं, पद सृजित करने का निर्देश दिया गया है। तो ताबड़तोड़ नीतीश जी का एक सूत्रीय एजेंडा है कि जो तीसरे नंबर की पार्टी है उसके दंश से वो ऊपर निकले, 1 नंबर की पार्टी बने। और अभी उनका एजेंडा है कि अभी चुनाव हो जाएगा तो 5 साल के लिए वो मुख्यमंत्री भी रह जाएंगे अगर चुनाव जीतते हैं तो। एक तरफ तो सरकार जो है नीतीश कुमार हैं, वो समय से पहले चुनाव में जाना चाहते हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी ओर जो विपक्ष है, प्रतिपक्ष है, आपको नहीं लगता कि पूरी तरह से गौन है लोकसभा चुनाव के बाद? उसकी सक्रियता एकदम शिथिल पड़ गई है, कहीं दिख ही नहीं रही। देखिए, इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। तेजस्वी यादव मतलब तेजस्वी यादव क्या कोई भी नेता आजकल पहले वाली बात नहीं रही कि पूरे बिहार का भ्रमण करे। विरोधी दल के नेता कहीं घटना होती थी तो वहाँ जाया करते थे। विरोधी दल के नेता, विपक्षी दल के नेता लोग हर जगह घूमते रहते थे। लेकिन यहाँ मतलब तेजस्वी यादव बाहर नहीं निकल पाते। जिस प्रकार चुनाव के समय वो सभाएं किए तो वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो एसी कमरा से बाहर नहीं रह पाते हैं। बोला जाता है कि बहुत ही नाजुक, और बोला जाता है कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा लिए हैं, तो उस तरह से वो से हैं। तो वो नहीं जा पाते हैं बाहर। मतलब आप देख लीजिए ना, पिछले 10 सालों का इतिहास, मतलब 15 से वो विधायक बने, मंत्री बने, कहाँ जाते हैं कहीं घटना पर? 15, हमको लगता है कि 100 जगह भी वो नहीं गए होंगे, 50 जगह भी नहीं गए होंगे। तो घटना विरोधी दल के नेता का, वो मतलब मुख्यमंत्री से फिर वो मिलते कहाँ है लोगों से? जाना तो दूर की बात, मतलब वो अपने कार्यालय में भी, आवास में भी कहाँ मिलते हैं लोगों से? आम लोगों से कहाँ मिल पाते हैं वो? तो जनता का दर्द समझ कहाँ पाते हैं? हाँ, 15 अगस्त से उनकी तैयारी है, 15 अगस्त से बाहर बिहार भ्रमण की। अब देखना है कि कितने दिन बिहार भ्रमण कर पाते हैं, पूरा बिहार घूम पाते हैं भी कि नहीं। क्योंकि 15 अगस्त के बाद फिर विधानसभा सत्र शुरू हो जाएगा, तो विधानसभा सत्र में रहेंगे तो कहाँ घूम पाएंगे बिहार? तो बिहार घूम, विरोधी दल का नेता के रूप में उनको बिहार घूमना पड़े। आप मुख्यमंत्री जी को देखिए ना भाई, हर जगह कहीं ना कहीं उनकी सभा होती है, कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। आज भी वो जाते हैं। आज भी पूरे बिहार में कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, उद्घाटन करने ही, कार्यक्रम करने ही, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी लीजिए, वो घूमते रहते हैं। लेकिन इस मामले में मतलब आरजेडी, लालू प्रसाद थे तो वो जाते रहते थे। जब तक लालू प्रसाद स्वस्थ थे वो हर जगह जाते आते रहते थे, कहीं घटना हो कुछ भी हो वो जाते क्या आते ये रहते। इसे इस तौर पे देखा जा सकता है कि जो सत्ता पक्ष की तैयारी है और विपक्ष के पास जो तैयारी होनी चाहिए और जो नहीं है, आप भी कह रहे हैं कि नहीं है, तो क्या मतलब चुनाव से पहले ही वो ये मान चुके हैं कि हम हारेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, आरजेडी कभी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं रहा। आरजेडी कभी राजनीतिक गतिविधियां नहीं करती। और आरजेडी के पास इंडिया गठबंधन वोट ही इतना है और भीड़ इतनी जुटती है कि उसी में भी पागल हो जाते हैं लोग। उनको तैयारी की, बस तैयारी का उनका जो वोट बैंक है बस वो मिलेगा ही, वो जाए ना जाए वो मिलते रहता है। लेकिन जो आम लोगों को जोड़ने की बात है, सभी को जोड़ने की बात है, आप जान लीजिए नीतीश जी के खिलाफ बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। अभी जो भी उसको भंजाने, तेजस्वी यादव अगर पूरा बिहार भ्रमण करते हैं तो उसका फ़ायदा उनको मिलेगा, लोगों में लगेगा। लेकिन नहीं जाएंगे तो लोगों से मिलेंगे नहीं तो जनता का दर्द समझेंगे क्या, कि जनता का क्या दर्द है, वो कौन से दुख में है, उनकी समस्या क्या है। तो उन्हें घूमना पड़ेगा।
अभी जैसे ये है नौकरी का एजेंडा, उसको लेकर के उनको घूमना चाहिए कि भाई और बहाली निकालनी चाहिए। फिर उनको ये बिहार में आरक्षण जो न्यायपालिका के माध्यम से रोक लगी है, उस पर जोर देना चाहिए पूरे बिहार भ्रमण में। इतने आपराधिक घटनाएं घट रही है, इतना भ्रष्टाचार है, उस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन आंदोलन करना चाहिए। अभी मेडिकल का एग्जाम को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए, बिहार बंद भारत बंद का आह्वान करना चाहिए सभी लोगों को। भाई इतना बड़ा मामला है मेडिकल एग्जाम का, मतलब मुद्दों की कमी नहीं है बिहार में और देश में। मुद्दे तो इतने ज़्यादा हैं, मीडिया नहीं दिखाया, आजकल सोशल मीडिया पे आएगा। लेकिन आपको जनता के बीच जाना होगा, ऑफिस के कमरे में और मतलब चापलूसों के बीच बैठ करके आप सत्ता नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि आज की स्थिति ये हो गई है कि जो भी व्यक्ति जो भी नेता आज बिहार भ्रमण करेगा, बिहार में लोगों के बीच जाएगा, उनकी समस्या सुनेगा, उसको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा एंटी इनकम्बेंसी का। क्योंकि नीतीश जी का 20 साल पूरने जा रहा है सत्ता का, और भले कोई भी व्यक्ति 20 साल सत्ता में बहुत डेवलपमेंट काम किया, लेकिन कमियां भी रहती है। जो कमियां, वो अस्वस्थ है, वो मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है, अपराध की घटनाएं घट गई है। नीतीश कुमार जिस प्रकार से नौकरशाहों के कदमों में गिरे पड़े हैं, पाँव पकड़ते चल रहे हैं नौकरशाहों के, मतलब इससे बिहार की किरकिरी हो रही है पूरी दुनिया में कि एक मुख्यमंत्री अधिक नौकरशाह का पैर पकड़ रहा है, अधिकारियों का पाँव पकड़ते चल रहा है। अरे मुख्यमंत्री का एक डिसीजन होगा भाई कि हमको इतना दिन में चाहिए, कैसे नहीं होगा, उसको हटा दीजिए। तो पाँव पकड़ने से मतलब बिहार की छवि बहुत खराब हो रही है। ऐसे समय में नेता विरोधी दल अगर मोर्चा संभालते तो उनको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा इससे। देखिए आरजेडी की स्थिति क्या है, जगदानंद सिंह आरजेडी कार्यालय को कारपोरेट कार्यालय बना के रख दिया, अपॉइंटमेंट लेके मिलना पड़ता है, कहीं जाना आना नहीं है, ऐसी कमरे से वो भी बाहर नहीं निकलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष कहीं बाहर नहीं निकलते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अस्वस्थ है, तेजस्वी यादव ऐसी कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। तो क्या गतिविधियां कहाँ हो रही है, कौन करेगा गतिविधि? जनता के बीच तो जाना पड़ेगा ना। जगदानंद सिंह ने ऐसा काम किया, मतलब एक पत्र जारी कर दिया मीडिया के बीच में, जिसका कोई जनाधार नहीं, एक पार्टी है, एक नया बिजनेसमैन है, उसके बारे में कि उसके कार्यक्रम में कोई जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। तो ये तो बेवकूफ़ाना, ये तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस के, मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के थे जी, भाजपा से भीतर अंदरूनी समझौता करके और कांग्रेस को हराने का काम किया, वैसा ही कमलनाथ जी ने। नीतीश जब इंडिया गठबंधन की वहाँ बैठक होनी तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बैठक होगी, बाद में पता चला कि उनकी भाजपा से साठगांठ थी। तो वही हाल ये यहाँ बिहार में भी हो रहा है। भाई जिसका कोई वजूद नहीं उसके बारे में आप चिट्ठी जारी कर रहे हैं। जो बिजनेसमैन है, जो पैसा लेके काम करता है, व्यापारी है, एक नया पार्टी बनाया तो उसके बारे में भाई क्यों आप उसको हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? तो ये सब एक देखा जाए तो युवा को अध्यक्ष भी बनाना चाहिए। अब वृद्ध हो गए, अब उनको रिटायरमेंट देना चाहिए। कार्यालय में तानाशाही नहीं चलती है, कार्यालय सब लोगों का दरबार होता है, कोई कभी भी आए। मतलब ऐसा सुना साना कार्यालय लगता है। बिल्कुल। तो बिहार में स्थितियां उल्टी है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जनता को संदेश दे रहे हैं कि अगर हम चुनाव मैदान में उतरें तो जनता हमें ही चुने। तो दूसरी ओर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सुस्त पड़े हैं, उनकी पार्टी के अंदर मरणासन स्थिति है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नेता सुस्त पड़े हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। जाहिर है कि अगर आने वाले दिनों में चुनाव हुए तो जीत किसकी होगी आप बाखूबी समझ सकते हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।